Ya'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My name is Muhammad Nasir Rahmani, advocate. I have already explained that I have launched a channel with the name of Knowledge with Rahmanis. I have already uploaded 2 lectures with the name of Common Error in Writing of English Grammar and the Golden Rules of Writing Correct English Grammars. आज हम अपना इसी सिलसिले की कड़ी का 3rd लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से मंसूब है। जो कोई आदमी भी ABC का इंग्लिश लैंग्वेज की ABC जानता तो उसे पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या अहमियत है फॉर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग एनीथिंग। जब तक हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ नहीं आएगी तो इंग्लिश ग्रामर को समझना बहुत दूर की बात नहीं बल्कि एक दीवाने का ख्वाब नज़र आता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। नाउन इज़ अ वर्ड used as the name of a person, place or thing। नाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इंसान के नाम, किसी जगह के नाम या किसी चीज़ के को जब ज़ाहिर करना होता है तो उसका नाम लिया जाता है, तो उसको हम नाउन कहते हैं। जैसा कि अकबर वाज़ अ ग्रेट किंग, तो यहाँ हमने ग्रेट किंग किसको कहा? अकबर को। तो अकबर क्योंकि किसी आदमी का नाम है तो इसलिए ये नाउन है। कराची इज़ अ बिग सिटी, तो यहाँ कराची एक जगह का नाम है तो इसलिए ये भी नाउन है। इसी तरह द सन शाइन्स ब्राइटली, तो सन भी क्योंकि एक स्टार का नाम है तो ये भी नाउन है। हर वो चीज़ जो नाम रखती है उसको नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स, यू कैन से इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से दैट इट इज़ नेमिंग वर्ड। नाउन की डिफरेंट किस्म्स हैं, उनको हम अगले लेक्चर में बयान करेंगे जब हम अकेला नाउन पर बहस करेंगे। अभी हम सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं 1 बाय 1 कि ये है क्या, और थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा। तो नाउन के उनसे मुराद है नेमिंग वर्ड्स। दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका कोई ना कोई तो नाम है, तो ज़ाहिरी बात है जब उसका नाम आएगा तो फिर वो होगी नेमिंग वर्ड हो जाएगा। फिर नेमिंग वर्ड होगा तो फिर वो नाउन में शुमार होगा। तो लिहाजा जब आपके सामने कोई भी नाम आ जाए तो आपने विदाउट हेजिटेशन ये समझ जाना है कि इट इज़ अ नाउन। अंडरस्टैंड जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोनाउन। अगर हम इस लफ्ज़ को 2 जगह डिवाइड करें तो एक बनता है प्रो, दूसरा बनता है नाउन। क्या मतलब? प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह आप इस्तेमाल कर लें उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि अकबर इज़ अ किंग, ही इज़ अ जस्टिस। अकबर इज़ अ किंग, ही इज़ अ जस्टिस, ही इज़ अ पाउच एट्सेट्रा। तो यहाँ देखें हमने अकबर की जगह ही
पुट किया है। लाइक एज माई मदर इज़ अ ग्रेट लेडी, शी टेक्स अप अर्ली मॉर्निंग, या शी वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग, शी टेक्स डिफरेंट थिंग्स एट्सेट्रा। तो अब आप देखिए कि हमने मदर की जगह शी को पुट किया है। इसी तरह अगर हम ब्रदर की बात करें तो उसकी जगह ही आएगा, अगर हम ज़्यादा की बात करें उसकी जगह दे आएगा। तो यू नो वेरी वेल दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। लेकिन अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम यहाँ इसको फर्दन ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। इसकी हम एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एडजेक्टिव। कुछ लोग नाउन के फ़ौरन बाद भी एडजेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं। एडजेक्टिव से मुराद है जी, ऐड से मुराद है जी इजाफा करना। एडजेक्टिव यानी कि नाउन के जो अल्फाज में, नाउन के मतलब में जो मज़ीद इजाफा कर दे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। नाउन के अल्फाज में, नाउन के मीनिंग में ये और इजाफा कर देता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसा कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब ये देखें, ये नाउन है बॉय। कैसा बॉय है? वो लड़का तो है लेकिन कैसा है? ब्रेव है। तो ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है? इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, आपको बता रहा है ही इज़ अ लेज़ी, ही इज़ अ डल, ही इज़ अ क्लेवर, ही इज़ अ एट्सेट्रा। तो जो नाउन के मीनिंग में इजाफा कर दे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसा कि कराची इज़ अ सिटी, लेकिन जब हम लिखेंगे कराची इज़ अ बिग सिटी, तो यहाँ बिग क्या कर रहा है? ये जो नाउन है उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो इसलिए हम इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव मीन्स ऐसा लफ्ज़ जो नाउन के मीनिंग को मज़ीद ओपन कर दे, मज़ीद क्लैरिफिकेशन उसकी दे दे, तो या उसकी अगर उर्दू में देखें ख़ासियत को बता दे हमें कि ये लड़का तो है लेकिन ये बता रहा है हमें कि ये बहादुर है। जब हम बात करते हैं कराची एक शहर तो है लेकिन बड़ा है या छोटा, तो जो चीज़ वो बताता है हमें उसके बारे में, कराची इज़ अ बिग सिटी। ठीक है। तो इसी तरह हम अगर बात करते हैं मुल्तान इज़ अ बिग सिटी, तो अब हमें कैसे पता चला कि मुल्तान जो है वो बड़ा शहर है? तो ये एडजेक्टिव ही उसको उसके मीनिंग में मज़ीद इजाफा करेगा। तो लिहाजा इसके भी डिफरेंट काइंड्स हैं जो कि हम नेक्स्ट जब लेक्चर देंगे उसमें इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। आफ्टर दैट हम वर्ब क्या है जी? वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। ये क्या करती है? एक्शन या स्टेट को बयान करती है। एक्शन और स्टेट, या तो ये आपकी किसी हालत को बयान करेगा या ये आपकी किसी एक्शन को बयान करेगा। ऐसा वर्ड जो आपके एक्शन या स्टेट को बयान कर दे वो वर्ब है। जैसा कि द गर्ल रोट अ लेटर। देखें, द गर्ल रोट अ लेटर। अगर आप पिछली बातों को माइंड में रखें तो गर्ल जो है ये नाउन है। अभी हमने डिस्कस की नहीं किया, आर्टिकल अभी हमने नहीं देखा। लेटर भी ये नाउन है, लेकिन ये आपको बता रहा है इसके एक्शन के बारे में। गर्ल क्या कर रही है? लेटर के बारे में रोट कर रही है। अगर हम यहाँ लिख देते द गर्ल
रीडिंग अ लेटर, द गर्ल इज रीडिंग अ लेटर, या द गर्ल रेड अ लेटर। ठीक है, तो ये एक्शन जो लफ्ज़ बयान करता है, जो स्टेट या एक्शन के बारे में हमें बताए, उसे हम वर्ब कहते हैं। लाइक एज आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। अब देखें, बाज़ औक़ात हमसे क्या होता है, आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल। अब यहाँ एक बात है कि अगर आप कुछ स्टूडेंट्स से पूछे तो वो यह कहते हैं कि यहाँ तो वर्ब है ही नहीं। तो भाई कोई भी ऐसा फ़िक्रा नहीं है मैक्सिमम जहाँ वर्ब ना हो। ये स्टेट को बयान करती है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि वर्ब तो एक्शन बयान करती है, लेकिन जो वर्ब है वो स्टेट भी बयान करती है। आप देखेंगे तो ग्रामर में आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। जहाँ हमारे पास जो वर्ब की जो काइंड्स होती हैं, जिसको हम प्रॉपर वर्ब कह लेते हैं, अगर वो ना हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाती है। जैसा कि आयरन एंड कॉपर आर, अब यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब है, तो इसलिए ये स्टेट, हमने पहले बात की है कि वर्ब जो है ये एक्शन और स्टेट के बारे में हमें बताएगी। जब हम स्टेट के बारे में हैं बता रही हमें, तो ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है, ये मेन वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल, लाइक एज, हमने पहले बात की थी कि कराची इज़ अ बिग सिटी। तो यहाँ देखें, ये इसके स्टेट को बयान कर रही है, इसकी हालत को बयान कर रही है, कराची इज़ अ बिग सिटी। तो ऐसा वर्ड जो किसी के एक्शन या स्टेट को बयान कर रहा हो, उसको हम वर्ब कहते हैं जी। मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं एडवर्ब जी। अब देखें, बड़ी आसान सी बात है, इसको भी हम अगर देखें तो ये दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। वर्ब हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऐड का अगर देखें तो इसका मतलब होता है इजाफा। ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब के मीनिंग में मज़ीद इजाफा कर दे, उसको ओपन कर दे, उसको क्लैरिफाई कर दे, उसको हम एडवर्ब कहते हैं जी। जैसा कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड टू ऐड समथिंग, ये ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब। ये इजाफा करेगा वर्ब में, ये एडजेक्टिव में भी इजाफा कर देता है, और ये एन एडवर्ब में भी इजाफा कर दे, उसको हम एडवर्ब कहते हैं जी। जैसा कि शी वर्कड द सम क्विकली, शी वर्कड द सम क्विकली। अब देखें, ये क्विकली है, उसने काम किया है। क्या किया है जी? उसने इसको सॉल्व किया है, सम किया है जी, उस पर काम कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? क्विकली कर रहा है, जल्दी जल्दी से कर रहा है। हमें यहाँ एक प्रॉब्लम बनती है, मैं चाहता हूँ वो यहाँ हम डिस्कस कर लें। हम बाज़ औक़ात एडवर्ब और एडजेक्टिव के मीनिंग को या उनको एक जगह पर ले आते हैं। हम बाज़ दफ़ा मुश्किल का शिकार होते हैं ये देख कर के ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। भाई सिंपल सी बात है, जो लफ्ज़ नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा हो वो एडजेक्टिव है, और जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा हो वो एडवर्ब है। लाइक एज, वो काम कर रहा है, कैसे? क्विकली कर रहा है।
ठीक है, फास्टली कर रहा है तो ये एडवर्ब है। और अगर कहें ही इज़ अ टॉल मैन, ही इज़ अ फास्ट मैन, ठीक है, तो ये अब नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा हो वो एडवर्ब है, और जो नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा हो वो एडजेक्टिव है जी। ठीक है जी। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब देखें, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ये एडजेक्टिव में भी इजाफा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी प्रेपोजिशन की तरफ जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम इनको फर्दन जो तफसीलन इन पर बाद में गुफ्तगू होगी, आज हम इन पर सिर्फ इनका ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये है क्या। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन अ प्रोनाउन, या ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है या ये प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है, टू शो, ज़ाहिर करने के लिए, हाउ द पर्सन, कैसा है आदमी या थिंग, डोनेटेड बाय द नाउन आ प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। देखिए, इसने प्रेपोजिशन ने नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलकर शो होना होता है। ठीक है, तो ये बाज़ औक़ात उसकी स्टेट को बयान करती है, लाइक एज द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ अंडर द टेबल। अब ये पोजीशन हमें बता रही है, ऑन बता रहा है ये ऊपर है, अंडर बता रहा है ये नीचे है। देयर इज़ अ काउ, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। अब हमें ये कौन बता रहा है, कहाँ बता रहा है कि गार्डन, काऊ कहाँ है? काऊ तो गार्डन में है, इन द गार्डन। ये जो इन है, या मैंने आज जैसे कि बताया कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ ऑन, इन, अंडर, एट, एटसेट्रा, तो ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन, अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। अब देखें, अंडर अ ट्री है, ट्री के नीचे है, तो जो ये चीज़ें बयान करती हैं वो प्रेपोजिशन कहलाती हैं जी। नंबर 7 हम पढ़ने जा रहे हैं जी। नंबर 7 है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन इज़ अ वर्ड टू जॉइन वर्ड्स सेंटेंसेस, जो वर्ड या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रहे, कंजंक्शन जो है ये एक जैसी चीज़ों को जोड़ता है। क्या मतलब? नाउन होगा तो आगे भी नाउन होगा, फ्रेजल वर्ब अगर होगा तो कंजंक्शन के बाद भी फ्रेजल वर्ब होगा, प्रोनाउन होगा या नाउन होगा तो इनको वो एक जैसी चीज़ों को जोड़ेगा कंजंक्शन। जैसा कि टू एंड टू मेक 4, आई रेन फास्ट बट मिस द ट्रेन। अब देखिए, फ्रेजल वर्ब को फ्रेजल वर्ब से जोड़ा है। अली एंड अकबर आर फास्ट फ्रेंड। अब क्या है, यहाँ ये नाउन है, नाउन को नाउन से जोड़ा है। यहाँ आई रैन फास्ट, आई रैन फास्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन। ये देखें यहाँ फ्रेजल वर्ब, इसको इसी के साथ जोड़ा उसने।
तो यहाँ आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि पहले फ़िक्रे में तो कंजंक्शन से पहले तो फ्रेजल वर्ब है और आगे आपने जो है वो नाउन लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा जी। उसके बाद है जी इंटरजंक्शन, जो लास्ट है हमारा जी आज का इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। जो हम फ़ौरन अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, जो सडन फीलिंग्स हमारी होती है, वो इंटरजंक्शन कहलाती है। जैसा हुर्रा, आई हैव या वी हैव won the game, alas she is dead, hurrah, I have passed, alas she is no more, etc. जो हमारी फीलिंग्स को ज़ाहिर करे उनको हम इंटरजंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये था जी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हमने जो है वो कोशिश की है कि फ़र्दन डिस्कस करने की। ये हम इंशाल्लाह इस पर आगे जो है वो मज़ीद जो है वो तफसीली लेक्चर भी इस पर हम देंगे, ताकि इस पर हम मुकम्मल बहस करें और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ज़िंदगी रही तो फिर आपसे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ बांटने वाला बनाए जी। अल्लाह हाफ़िज़।